नमस्कार। इंडिया न्यूज की खास पेशकश 2025 की विनाश लीला में आप सभी का स्वागत। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। और सबसे पहले बात अगर विनाश लीला को लेकर की जाए तो 2025 में इतनी विनाश लीलाएं दुनिया के अलग अलग कोने में देखने को मिली, जिसको लेकर पूरी दुनिया हैरान और परेशान नजर आई। इसी बीच बड़ी खबर निकलकर सामने आई है विनाश लीला की ही। उसका रुख कर लेते हैं। खबर असम से है, जहां असम में महसूस किए गए हैं भूकंप का झटके। और उदगलगुरी में 4.4 की तीव्रता वाला भूकंप आया। लोग दहशत में हैं। लोग दहशत के मारे अपने घर से बाहर निकल आए। 10 किलोमीटर की गहराई में भूकंप का केंद्र था। ये बड़ी खबर जो फिलहाल निकलकर सामने आई है, तो जमीन से 10 किलोमीटर अंदर भूकंप का केंद्र था। ये बड़ी खबर जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है, जमीन से 10 किलोमीटर अंदर भूकंप का केंद्र था। ये बड़ी जानकारी है। तो असम में भूकंप का तेज झटका महसूस किया गया। 4.4 तीव्रता का यह भूकंप असम में आया। तो असम में भूकंप का यह तेज झटका महसूस किया गया। अब भूकंप के तेज झटके की वजह से लोगों में दहशत है। बड़ी खबर जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। तो दूसरी ओर सितंबर में अफगानिस्तान में जबरदस्त भूकंप के झटकों ने भारी तबाही मचाई। 3 से 6 सितंबर तक 4 दिनों के भीतर भूकंप के कई झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता 6 के आसपास रही। भूकंप ने अफगानिस्तान में ऐसी तबाही मचाई कि 2200 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान के नंगरहार प्रांत के कूज कुनार जिले में था, जो जलालाबाद शहर से 27 किलोमीटर पूर्वोत्तर और पाकिस्तान की सीमा से 25 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। इसकी गहराई जमीन से सिर्फ 8 किलोमीटर रही। इस क्षेत्र में भूकंप की तीव्रता बहुत ज्यादा थी। नूरगल और गोश्ता जिलों में तीव्रता बेहद गंभीर थी। जलालाबाद में काफी तीव्र और काबुल और पाकिस्तान के पेशावर में थोड़ी हल्की रही। भूकंप इतना ताकतवर था कि झटके पाकिस्तान के इस्लामाबाद, लाहौर और भारत की राजधानी दिल्ली तक महसूस किए गए। भूकंप के बाद कम से कम 17 झटके यानी कि आफ्टर शॉक्स महसूस किए गए। आप समझिए क्या गंभीर स्थिति बनी हुई नजर आई। तो भूकंप तो आया ही आया, लेकिन साथ में आफ्टर शॉक्स भी महसूस किए गए। तो अफगानिस्तान में भूकंप से तबाही जो है वो देखने को मिली। और सितंबर के महीने में ये भूकंप आया था। 3 से 6 सितंबर के बीच में ये भूकंप आया। सितंबर में अफगानिस्तान में जबरदस्त भूकंप के झटके देखने को मिले। 3 से 6 सितंबर तक 4 दिनों के भीतर भूकंप के कई झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता 6 के आसपास रही। और भूकंप ने अफगानिस्तान में ऐसी तबाही मचाई कि 2200 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। जबकि भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान के नंगरहार प्रांत में कूज कुनार जिले में था, जो जलालाबाद शहर से 27 किलोमीटर पूर्वोत्तर और पाकिस्तान की सीमा से 25 किलोमीटर पश्चिम में स्थित रहा। इसकी गहराई जमीन से सिर्फ 8 किलोमीटर की रही। इस क्षेत्र में भूकंप की तीव्रता बहुत ज्यादा थी। और नूरगल और गोश्ता जिलों में तीव्रता बेहद गंभीर थी। जलालाबाद में काफी तीव्र और काबुल और पाकिस्तान के पेशावर में थोड़ी हल्की ये तीव्रता रही। भूकंप इतना ताकतवर था कि झटके पाकिस्तान के इस्लामाबाद, लाहौर और भारत की राजधानी दिल्ली तक महसूस किए गए। भूकंप के बाद कम से कम 17 झटके यानी कि आफ्टर शॉक्स भी महसूस किए गए। तो ये जिस तरीके से अफगानिस्तान को लेकर जानकारी सामने आई, तो अफगानिस्तान में जिस तरीके से सितंबर के महीने में ये भूकंप के झटके महसूस किए गए, इसमें कई लोगों की जान चली गई और करीब 2200 लोगों की जान इस 4 दिन के अंदर चली गई। एक रिपोर्ट में इसका दावा किया गया। दूसरी ओर 28 मार्च 2025 को म्यांमार के सांगाइंग क्षेत्र में 7.7 तीव्रता वाला भूकंप आया, जिसका केंद्र देश के दूसरे सबसे बड़े शहर मांडले के करीब था। 1912 के बाद म्यांमार में आया यह सबसे शक्तिशाली भूकंप था। भूकंप से म्यांमार और पड़ोसी देश थाईलैंड में काफी नुकसान हुआ। भूकंप के कारण कम से कम 1000 से ज्यादा लोग मारे गए। म्यांमार में 1002 और 10 थाईलैंड में मारे गए लोग, जबकि 2400 से ज्यादा लोग घायल बताए गए। सैकड़ों लोग
लापता हो गए। कई इमारतें जो हैं उनको भारी नुकसान पहुंचा, जिनमें बैंकॉक में ढही एक निर्माण साइट भी शामिल थी, जो अपनी उथली भूगर्भीय संरचना के कारण दूर से आने वाली भूकंपीय तरंगों के प्रति ज्यादा संवेदनशील थी। तो ये तस्वीरें उस दौरान की है जब मार्च के समय में म्यांमार में भूकंप आया था। 7.7 तीव्रता वाला यह भूकंप था, जिसका केंद्र देश का दूसरा सबसे बड़ा शहर मांडले था। 1912 के बाद म्यांमार में सबसे शक्तिशाली भूकंप आया था। करीब 113 साल के बाद ये सबसे शक्तिशाली भूकंप आया और उसने बहुत कुछ तबाह कर दिया। कई लोगों की जान चली गई, हजारों की संख्या में लोगों की जान गई, तो वहीं हजारों की संख्या में लोगों की मौत हो गई। मरने वालों का आंकड़ा जो है वो हजारों की संख्या में रहा। वहीं 29 जुलाई की देर रात रूस के सुदूर पूर्व में कामचटका में विनाशकारी भूकंप ने रूस को दहला कर रख दिया। कामचाटका प्रायद्वीप के पूर्वी तट से दूर तटीय शहर पेट्रोपाव्लोव्स्क कामचस्की में 119 किलोमीटर पूर्व दक्षिण पूर्व में 8.8 तीव्रता वाला एक भीषण भूकंप आया। ये 2011 के तोहोकू भूकंप के बाद पूरी दुनिया में सबसे शक्तिशाली भूकंप था और भूकंप मापी यंत्रों के द्वारा अब तक दर्ज किए गए छठे सबसे शक्तिशाली भूकंपों में से एक रहा। यह भूकंप 1906 के इक्वाडोर और कोलंबिया और 2010 के चिली भूकंपों के साथ बराबरी का था। हालांकि समान तीव्रता के अन्य भूकंपों की तुलना में इसने कम ही नुकसान पहुंचाया था, यानी कि कम नुकसान हुआ। इस भूकंप ने कामचटका, क्राई और सखालिन ओब्लास्ट में मध्य क्षति पहुंचाई और कई लोगों को घायल कर दिया। इसके बाद प्रशांत महासागर में आई सुनामी की उम्मीद से लोग डर गए। ज्यादातर स्थानों पर लहरें लगभग 1 मीटर या उससे कम ऊंची थी। हालांकि वेस्टर्निक खाड़ी के पास एक खड़ी संकरी नदी में 33.1 मीटर की ऊंची लहरें दर्ज की गई। आप समझ सकते हैं कि इस भूकंप की वजह से किस तरीके से सुनामी की लहरें जो हैं वो उठती हुई नजर आई। तो 29 जुलाई देर रात रूस के सुदूर पूर्व में ये भूकंप का झटका महसूस किया गया। रूस में ये भूकंप आया था, लेकिन गनीमत यहाँ पर ये रही कि रूस में इतना तेज भूकंप आने के बाद भी तबाही ज़्यादा नहीं रही। तो तस्वीरें भी आपके स्क्रीन पर हैं, देख सकते हैं किस तरीके से भूकंप से इमारतें हिलती हुई नजर आई। इमारत के अंदर जो तमाम चीज़ें थीं वो हिलते हुए नजर आए। तो 2025 की विनाश लीला को लेकर हम बात कर रहे हैं। 2025 में तमाम जो विनाशकारी तस्वीरें हैं वो निकलकर सामने आई। तो नवंबर में श्रीलंका